हंसो श्वेतः बको श्वेता को भेदो बको हंसया नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंसः बको बकः। इस श्लोक का अर्थ है कि हंस भी सफ़ेद है और बगुला भी सफ़ेद है, दोनों में भेद कैसे किया जाए। तो नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंसः बको बकः। जब नीर से क्षीर का विश्लेषण करना होता है, नीर अर्थात पानी, क्षीर अर्थात दूध, तो जब पानी से पानी में मिले हुए दूध को अलग करने की बात आती है, तब बगुला कौन है और हंस कौन है ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, जहां चारों तरफ सूचनाओं का अंबार लगा पड़ा है। सूचनाओं की ऐसी आंधी मानव जीवन के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे चारों ओर सूचनाओं के मेघ मंडराते रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमको हंस की तरह विवेकशील होना अति अनिवार्य हो गया है। दैनिक जीवन में भी हमने देखा होगा कि जब आंधियां आती हैं तो अपने साथ जीवनदायिनी पवन को तो लाती हैं, लेकिन उनके साथ अनेकों कूड़ा करकट ऐसी चीज़ें भी, अनवांछित चीज़ें उड़ के आ जाती हैं, जो हमारे जीवन में बहुत तरह के व्यवधान पैदा करती हैं, जो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के संकट पैदा करती हैं। इसी प्रकार जब हमारे चारों ओर इंफॉर्मेशन की आंधी चल रही है, तब हमको बहुत सजग, सावधान और विवेकशील रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार गलत तथ्य भी तर्क की चाशनी में डुबोकर और हमारे सामने परोस दिए जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद होने का खतरा हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। तो इस बात से हमको सावधान रहना पड़ेगा। उसको हम जीवन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके परिणाम हमारे जीवन में गलत ही आएंगे। एक बात को हमको सदैव याद रखना पड़ेगा कि जीवन में तर्क की शक्ति से हम गलत तथ्यों को भी सही सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तर्क के द्वारा किसी भी गलत तथ्य को चाहे हम जितना भी सिद्ध कर दें, चाहे जितना भी स्पष्ट कर दें, लेकिन मूल रूप से वो गलत ही रहेगा। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर गलत तथ्यों को तर्क द्वारा सही सिद्ध कर भी दिया गया है तो वो सही हो नहीं जाते, अर्थात गलत बात गलत ही रहती है, चाहे हम कितने ही तर्कों से उसको सही सिद्ध कर दें। होता केवल ये है कि उस गलत बात के ऊपर हम तर्कों का सही दिखने वाला एक स्वर्णिम आवरण जो है उड़ा देते हैं, लेकिन वो प्रकृति से गलत ही होती है। उस बात को जब भी हम जीवन में अपनाएंगे तो उसके परिणाम हमारे जीवन में गलत ही आएंगे। इस बात को हमको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये इसी तरीके से है कि जैसे कोई कड़वा जहर है, उसके ऊपर हम मीठी मिठाई का लेप कर दें तो बाहर तो उसमें मिठास आ जाएगी, लेकिन अंदर से वो कड़वा भी रहेगा, जहरीला रहेगा, और उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन को हानि होना सुनिश्चित है। इन बातों को हम और भी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तर्कशील हमारे सामने कैसे कैसे तर्क प्रस्तुत करते हैं, इसके उदाहरण हम देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो हमारे सामने विषय रखते हैं कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक है लोटा, दूसरा है गिलास। अगर लोटा आप किसी को दे देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? सिंपल सा जवाब हम देंगे कि गिलास बचेगा। फिर अगले क्रम में वो हमसे फिर बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है सुख और दूसरा है दुख। अगर तुम सुख किसी को दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? सिंपल सा जवाब है दुख। तीसरा और अंतिम उदाहरण कि वो कहते कि मान लो तुम्हारे पास में अच्छा और बुरा है। अब तुमने अगर अच्छा किसी को दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? केवल बुरा बचेगा। और ये बातें सामान्य गणित की दृष्टि से, सामान्य तर्क की दृष्टि से बिल्कुल सही दिखाई देती हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन बातों से राजी भी हो गया है। और ये बात हमको जीवन में देखने को मिलती है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ना आज किसी को सुख देता, न किसी की मदद करता, न किसी के साथ अच्छाई करने का भाव रखता, क्योंकि उसको डर है कि ये सब मैं कर दूंगा तो कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। उसकी शायद आइडियोलॉजी इसी तरह की है कि अगर मैं सुख दे दूंगा तो मेरे पास दुख ही बचेगा, अगर मैं किसी के साथ अच्छाई कर दूंगा तो मेरे पास केवल बुराई ही बचेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय इस विषय में निश्चित बताएं कि ये जो तर्क हमको दिखाई देते हैं, देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये सही है? अब प्रश्न ये उठता है कि ये सामान्य गणित से जो बातें हमको बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं, ये हमारे जीवन में क्या इसी तरीके से अप्लाई होती हैं जिस तरीके से यहाँ दिखाई गई हैं?
और जब हम गौर से विचार चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इन चीज़ों को देखने का एक नज़रिया और है, एक दृष्टिकोण और है, और वह दृष्टिकोण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण का जो गणित है वो हमको कहता है मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है वो उसी प्रकार से अनेकों गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फिर से वापस आते हैं। जिस तरह हम खेत में कोई बीज बोते हैं तो वह अनेकों गुना मल्टीप्लाई होकर के और पुनः हमारे पास आता है। इस गणित के हिसाब से हमारे पास सुख और दुख दोनों हैं, और अगर हम सुख को समाज में, परिवार में अगर बांटते हैं तो वह भी मल्टीप्लाई होकर कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आएगा, और हम दुख बांटते हैं तो वह भी मल्टीप्लाई होकर कई गुना बड़ा होकर हमारे पास आएगा। और दोनों गणित स्पष्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इंफॉर्मेशन का अंबार लगा हो, चारों तरफ जो है इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में हमको हंस के समान विवेकशील होना पड़ेगा, क्योंकि हर तथ्य हमको सत्य दिखाई देता है, चाहे वो सत्य हो या ना हो। अब तर्क की दृष्टि से दोनों बातें सही दिखाई देती हैं, दोनों बातों को दोनों तरीके से कहा जा सकता है, और लोग बाग दोनों तरीकों से कहते भी हैं। अब यहाँ पे हमको हंस के समान विवेकशील होना पड़ेगा, ताकि हम इस बात का विश्लेषण कर सकें कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन में हितकर है और कौन सी चीज़ हमारे जीवन में हानिकारक है। अगर इसका विश्लेषण करने की शक्ति हमारे पास नहीं होगी तो हो सकता है गलत चीज़ को हम सही मानकर और अपने जीवन में अप्लाई कर लें, और जिसका हमारे जीवन में बहुत खतरनाक परिणाम आ जाए। तो आज हमको बहुत जागरूक रहना है, अपने बच्चों को भी जागरूक रखना है, और कोई भी सूचना हमारे पास आती है बगैर उसका विश्लेषण किए, बगैर उसकी सत्यता को परखे, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज का मेरा यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।